सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत है। आज की नई वीडियो में हम बात कर रहे हैं नई व्यवस्था जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए दी गई, आपके लिए दी गई, मेरे लिए दी गई, और शरा से जो शारीरिक व्यवस्था थी उससे आज़ाद किया और स्वर्ग के लिए रास्ता खोला, और इस धरती पर रहकर हम परमेश्वर के लिए तैयार हो सके, अपने मनों को तैयार कर सकें। ऐसी शिक्षाएं, ऐसी आज्ञाएं, और परमेश्वर ने ऐसा जीवन हमें अपने शब्दों के द्वारा, अपने उपदेश के द्वारा, आज्ञाओं के द्वारा दिया, ताकि हम यहाँ पर रहते हुए उनकी आज्ञाओं को मानकर इसी धरती पर स्वर्ग के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। और परमेश्वर जब हमें लेने आए तो हम तैयार बर तैयार पाए जाएं, ताकि हम परमेश्वर के साथ बादलों में उठाए जाएं और परमेश्वर के घर में जाके वास करें, पिता को देखें, परमेश्वर को देखें, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे जाकर हम स्वर्ग की सारी महिमा को देखें। तो हम पढ़ रहे हैं मत्ती बुजुर्ग की किताब, उसका 5वां अध्याय, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 38 नंबर आयत, 39 नंबर आयत, 40, 41 और 42। प्रभु इन शिक्षाओं के द्वारा, इन आज्ञाओं के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा गौर करेंगे, विचार करेंगे। तो मैं आपके लिए वचन पढ़ देता हूँ। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, ये पुरानी व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि अब प्रभु यीशु मसीह उसे अपडेट कर रहे हैं, उसे चेंज कर रहे हैं, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो सके। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि बड़े लोग पुरानी व्यवस्था को लेकर आते हैं और आपको भरमाने की कोशिश करते हैं। उनकी शिक्षा ही इसी पर निर्धारित होती है कि पुरानी व्यवस्था में ये चीज़ लिखी गई थी और ये बदलती नहीं, मगर परमेश्वर ने अपनी हर एक आज्ञा के साथ लिखा था। वचन कहता है तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, तो वो पुरानी हो गई, अब चीज़ें अपडेट हो रही हैं, जो आज के लिए आपकी और मेरे लिए। अगर हम या वो भरमाने वाले, चाहे वो यहोवा विटनेस के हैं, चाहे वो एंड टाइम मैसेज वाले हैं, जीसस ओनली वाले हैं, या होली स्पिरिट मिनिस्ट्री वाले हैं, ऐसे बहुत सारे कल्ट हैं, सर्वशक्तिमान की कलीसिया, चाइना वाले, ये ऐसे बहुत सारे कल्ट शिक्षाएं हैं जो पुरानी शरा को, पुरानी व्यवस्था को बार बार कोट करते हैं। मगर ये जो वचन है, ये हर शिक्षा जो परमेश्वर ने बदली, उसके साथ यही कहता है बार बार। परमेश्वर कहते हैं तुम सुन चुके हो कि कहा गया था। सो हम आगे बढ़ते हैं। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। बहुत बड़ी आज्ञा है। इसको लेकर बहुत सारे महान व्यक्तियों ने अपने विचार को साझा किया। इस विचार को महात्मा गांधी जी ने भी साझा किया था। आधे से ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि जैसे उनकी खुद की विचारधारा थी, मगर ये विचारधारा बाइबल से ली गई, और जो बहुत 2023 साल पहले लिख दी गई थी। तो बाइबल से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने इन बातों को जर्नली अपने भाषणों में बताया, अपनी विचारधारा में बताया। उन्होंने इस विचारों के साथ बाइबल का नाम क्यों नहीं जोड़ा, ये मुझे नहीं पता, मगर ये बाइबल की शिक्षा यहाँ पर हमें साफ सुनने, देखने और पढ़ने को मिलती है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। प्रभु परमेश्वर मुझे और आपको ये समझाना चाहते हैं कि अगर हम बुराई का सामना बुराई से करेंगे तो उससे क्या लाभ। जो नफरत दूसरे के अंदर है, जो गुस्सा दूसरे के अंदर है, जो क्रोध दूसरे के अंदर है, वही तो आपके अंदर आएगा, और आपने उससे ज़्यादा किया, इसलिए आपने उस पर आक्रमण किया। अपने प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह से हमने माफ करना सीखा। सच बोलते हुए अगर कोई आप पर षड्यंत्र करता है, आप पर आक्रमण करता है, आप पर हाथ तक उठाता है, सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए,
उसकी ओर दूसरा गाल फेरने के लिए कहा। प्रभु परमेश्वर जब इस धरती पर सेवकाई में थे तो खुद में इतना ज़्यादा प्यार, इतनी ज़्यादा सच्चाई, इतना ज़्यादा पवित्र आत्मा के फल जो उनके अंदर थे पवित्र आत्मा के द्वारा, वो अपने अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी, इतनी बड़ी सामर्थ को लेकर चलते थे कि चोरों में जाते थे तो चोर अपने चोरी का इकरार कर देते थे। चुंगी लेने वालों के पास जाते थे तो वो कहते थे कि आज के बाद मैं निर्धारित चुंगी से ज़्यादा चुंगी नहीं लूंगा और जितनों से मैंने ठगा है उसको वापस करूंगा। अगर व्यभिचारी वेश्याओं के पास जाते थे तो अपने पापों का अंगीकार करती थी और आंसुओं से परमेश्वर के पांव को धोती, अपने बालों से पोंछती थी। अगर हम किसी का मसीह में सच में उद्धार चाहते हैं तो ज्ञान और हीन भावना से नहीं, प्यार से, जैसा परमेश्वर ने जगत से किया। और हम उसके तभी कहलाते हैं जब वो प्यार हम में झलकता है। एक टेस्टिमनी मुझे याद आ रही है, मैंने कहीं पर पढ़ा था या सुना था, बहुत देर पहले की बात, मुझे याद नहीं, कि एक मिशनरी फॉरेन की है तो एक मिशनरी एक गैंगस्टर के पास जाता था ताकि वो मन फिराए, परमेश्वर को जाने और अपनी पाप की जिंदगी को छोड़ दे। आज के लोग बेवकूफ़ी समझ सकते हैं, मगर वो मिशनरी जाता था, परमेश्वर का कलाम लेके जाता था और उनसे यही कहता था कि प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो जो गैंगस्टर था वो उसको मार पीट के भगा देता था। वो फिर से दूसरे दिन तीसरे दिन फिर से जाता था और उनसे कहता था, जो वहाँ का लीडर था, कि प्रभु परमेश्वर यीशु नासरी आपसे बहुत प्यार करते हैं, खुदा आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज़ मोड़ आइए। उन्हें फिर मारते थे, फिर भगा देते थे, तीसरी चौथी पांचवी छठी बार, वो रुका नहीं। मगर एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो गया और उसने वही बात दोबारा कही कि प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके गुनाहों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए परमेश्वर ने अपनी जान क्रूस पर दी और वो चाहते हैं कि आप पापों से मन फिराएं और प्रभु के पीछे चलें। उस दिन प्रभु के अनुग्रह से उसने घुटने टेके रोने लगा, पछतावा करने लगा और मन फिराव का आत्मा उसके ऊपर उतरा और अपने आप को उसने परमेश्वर के सामने सरेंडर किया और उसके पीछे उसकी पूरी की पूरी गैंग ने। जो आप अपने हृदय में रखते हैं वही आप दूसरे को दे पाते हैं, जो आप अपने अंदर लेकर चलते हैं वही आप दूसरे को दे पाते हैं। शब्द सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, एक दूसरे तक पहुंचने का जरिया है, मगर शब्दों में जो आत्मा है वो आपके हृदय से, आपकी अंतरात्मा से निकलती है। और आप अपनी अंतरात्मा में प्रभु का प्रेम रखते हैं या हीन भावना रखते हैं कि कोई छोटा है और आप बड़े हैं, ये मैं बड़ा हूं या दूसरा कोई छोटा है, बदले की भावना रखते हैं, हीन भावना रखते हैं, क्रोध रखते हैं, नफरत रखते हैं, ऊंच नीच रखते हैं, वो आपके शब्दों में जो सामर्थ होती है, आत्मा होती है, एक स्पिरिट होती है, वो दूसरे को जाके टच करती है। आपका व्यवहार, आपका एटीट्यूड, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्द सब उसी से आते हैं जो आप अपने अंदर एक इनर वैल्यू रखते हैं। अब उस इनर वैल्यू में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्यार, उनकी माफ़ी, उनका त्याग, उनकी क्रूस है या फिर ज्ञान है। अगर प्रभु परमेश्वर का प्यार है, माफ़ी है, तो वो आपके कामों में, आपके फैसलों में झलकेगा
और आप हमेशा हर एक को बड़े ही प्यार से प्रभु की भूली भटकी हुई भेड़ के समान, जिसको आपने कांटों में से निकाल कर लाना है, उस चरवाहे की तरह सोचेंगे। अक्सर मैं खुद की गवाही देता हूँ, मैं आज भी अपनी खुद की गवाही देता हूँ। प्रभु परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए 32 साल इंतज़ार किया। मैंने 32 साल तक अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी, और मैंने बहुत सारे नहीं, सारे ही फैसलों में ज़्यादातर प्रभु मसीह को, पिता परमेश्वर को, उनकी क्रूस को और उनके शिक्षाओं को, उनकी कुर्बानी को पैरों तले रौंदा। क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी जब आप पाप करते हैं तो यही है कि आप उनकी सब बातों को नीचा करते हैं और खुद को ऊपर। क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए एक दिन भी गिव अप नहीं किया, और वो दिन आया जिस दिन परमेश्वर ने मैंने खुदा के आगे घुटने टेके और परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित किया। तो आज कोई भी अगर विश्वासी, उसमें मैं खुद को देखता हूँ कि मैं भी ऐसा ही था। तो अगर मेरा परमेश्वर मेरे लिए इतना ज़्यादा सब्र और इंतज़ार करके मुझे उस कांटों से निकाल के ला सकता है, तो खुदा का वचन हमारे लिए भी यही कहता है कि जो विश्वास में कमज़ोर है उनकी सह लो और उनको साथ लेकर चलो। आज के लिए इतना ही। खुदा आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन से आपकी सोच और विचारों को नई दिशा और नया विचार मिले होंगे। हमें अपने अंदर की इनर वैल्यू को ही प्रभु मसीह की आज्ञाओं, उनकी शिक्षाओं और उनकी क्रूस और उनकी प्रेम और माफ़ी से भरना है, ताकि हमारे विचार और विचारों से शब्द और उनमें आत्मा मसीह का हो। आपके शब्द, आपके विचार, आपकी वैल्यू से ही बनते हैं। जैसी आपके इनर स्पिरिट में वैल्यू है, उन्हीं से विचार आते हैं और उन्हीं विचारों से हम शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं। छोटी सी एग्जांपल के साथ ख़त्म करना चाहूँगा कि मेरी मम्मी अगर मुझे गुस्से में भी मारे, पीटे, डांटे, बहुत चिल्लाए गुस्से में, तो भी मुझे हर्ट नहीं करती, क्योंकि उनके अंदर जो प्यार है वो गुस्से में भी प्यार ही मेरे पास आ रहा है। मैं उनके गुस्से में भी अपने लिए प्यार देख सकता हूँ, फिक्र देख सकता हूँ, चिंता देख सकता हूँ। और अगर मेरा कोई कलीग, कोई ऐसा इंसान जो मुझे पसंद नहीं करता, वो आकर बड़े मीठे, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों के साथ, बड़े प्यार के साथ ऐसी बातें कह जाए जो मेरे दिल को झंझोड़ के रख दे, तोड़ के रख दे, दुख पहुंचाए, और मैं उस बातों से हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना ना निकल पाऊं। एक तरफ गुस्सा था, एक तरफ बहुत ज़्यादा प्यार था, मगर एक तरफ अंदर इनर वैल्यू में, इनर स्पिरिट में मेरे लिए बहुत सारा प्यार था, और इनके पास मेरे लिए नफरत थी। इनके मीठे शब्द भी उस नफरत को रोक नहीं पाए, वो मेरे दिल को चीर गए, और उनका गुस्सा भी उस प्यार को रोक नहीं पाया। वो गुस्सा थोड़ा पड़ गया और उनका प्यार ज़्यादा पड़ गया कि मैं उनके गुस्से में भी प्यार ढूंढ लिया। हमें अपने अंदर से उस प्यार को बहाना है कि बहता जाए माफ़ी को, और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हुए, सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए, हमें मसीह की तरह क्रूस उठाकर बस चलते जाना। और ये नई व्यवस्था हमें आत्मा से शुद्धि करती है, हमारे इनर सोल को शुद्ध करती है, और हमें पवित्र होने के लिए जैसे बुलाया गया है पवित्र करती है। मैं विश्वास करता हूँ खुदा आपको इन आज्ञाओं के साथ, नई व्यवस्था के साथ नया बनाएंगे, मुझे भी नया बनाएंगे, और हम सब मिलकर खुदा के अनुग्रह में, उनके द्वार में जाएंगे,
जब वो आएंगे तो हम उनके साथ बादलों पर होंगे, बड़ी खुशी की बात है। और मसीह का आना बहुत जल्द है, हम सब तैयार हो रहे हैं। खुदा के अनुग्रह में आप सभी को जय मसीह की।